है बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु बीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचरू राम साहब, सतगुरु प्रागदास साहब, सतगुरु विशनदास साहब, मेरे सतगुरु गिरदाईदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है। वो ये है कि तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं और तत्वों का ज्ञान क्या होता है। और हम 5 तत्व के ज्ञान को हम समझेंगे कि ये 5 तत्व का निर्माण कैसे हुआ है और हम उस नी तत्व, उस सत्य तत्व को कैसे जान सकते हैं और क्या जो तत्वदर्शी संत होते हैं क्या वही सतगुरु होते हैं। ये सभी विषय आज हम इस सत्संग में क्लियर करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो हम सत्संग को शुरू करते हैं। तो आज का जो विषय है वो तत्वदर्शी संत पे है। देखिए, थोड़ा विचार करें। मैंने पिछली सत्संग में बताया था कि गुरु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक गुरु जो हमें तत्वों का ज्ञान देता है और तत्वों से जोड़ देता है। देखिए, तत्वों का ज्ञान रखने वाला तो ब्रह्म ज्ञानी भी होता है। क्या हम उसको ही तत्वदर्शी संत कहेंगे क्या? तत्वदर्शी संत का अर्थ होता है कि जो तत्वों को जाने और तत्वों से हमें अलग करे और उस सत्य तत्व यानी उस नी तत्व का ज्ञान दे और नी तत्व का हमें भेद दे। उसी संत को हम तत्वदर्शी संत कहते हैं। उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने उस तत्वों को जाना है, उसने उस तत्वों को अनुभव किया है अपने विचार से और हमें वो ये समझाता है कि ये जो हमारा 5 तत्व का शरीर बना हुआ है और ये जो सारी सृष्टि बनी हुई है इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सारा एक ही खेल है। इसी वजह से तो ब्रह्म ज्ञानी हमेशा कहता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि उसे पता होता है, ब्रह्म ज्ञानी इस भेद को समझ चुका होता है। वो समझता है कि ये जो सृष्टि है और जो ये मेरा शरीर है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही हैं। इसी वजह से वो खुद को ब्रह्म ज्ञानी समझता है। वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ मेरे से ही है। देखें, तो हम तत्वों को समझते हैं। प्रथम तो 5 तत्वों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि तत्व टोटल है कितने। तो टोटल जो तत्व हैं वो 5 तत्व है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ विचार दूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ विचार करना है। जो मैं बातें बता रहा हूँ उस पर सिर्फ विचार करना है। देखिए, 5 तत्व हैं। पहला जो तत्व है वो आकाश तत्व है, दूसरा वायु है, तीसरा अग्नि है, चौथा जल है, 5वां पृथ्वी तत्व है। ठीक है, ये हमारे 5 तत्व हैं। मैं आपको हर चीज क्लियर नहीं करूंगा, कुछ चीजें मैं आपसे आपके लिए प्रश्न करता हूं कि आप भी विचार करें और अपने गुरुओं से पूछें कि गुरुजी ये जो तत्व है इसका निर्माण कैसे हुआ है। थोड़ा विचार कीजिएगा। देखिए, विचार इस चीज पे करें कि आकाश तत्व का निर्माण कैसे हुआ है और आकाश तत्व है क्या। इस चीज पे आपको विचार करना चाहिए। तो मैं आपको उससे पीछे का ज्ञान देता हूं और आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा कि आकाश तत्व है क्या। आकाश जो स्पेस को कहा जाता है, ठीक है, खिला, और खिला में जो होती है वो वायु का निर्माण होता है। कहते हैं कि वायु जो होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। जो गैसेस का मिक्सचर होता है उसी को हम वायु कहते हैं। जो अनेक गैसें हैं वो मिलकर वायु तत्व को बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार आप विचार करें तो वायु तत्व जब मिलेगी, जब गैसें जब मिलेगी एक दूसरे से, तो जब वो एक दूसरे से जब वो रिपेल होंगी यानी कि वो एक दूसरे से जब अट्रैक्ट होंगी तो उसमें से अग्नि पैदा होगी। जब 2 चीजें मिलती हैं तो वहां पे अग्नि तत्व पैदा होती है और उसी अग्नि तत्व से जो है आगे जल तत्व बनता है। वो कैसे बनता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब 2 तत्व मिलते हैं यानी 2 गैसेस मिलती हैं खुद से तो उसमें अग्नि पैदा होती है और उसी अग्नि के आधार से जल तत्व बनता है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखें, जब किसी को भी गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा अग्नि तत्व का एक गुण है। ठीक है, जब गुस्सा आता है तो हमें हमारे शरीर से पसीना आता है। आपने देखा होगा जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसके शरीर से पसीना आता है। अग्नि से देखिए, उसके शरीर में एक अग्नि आई और उस अग्नि
ने जल को प्रकट किया। इसी प्रकार अग्नि से जल बना। और मैं थोड़ा और आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलेंगी, उनमें मिलेंगी तो उसमें कोई ना कोई तो बॉइलिंग पॉइंट होगी, यानी कुछ ना कुछ आपको हीट देनी पड़ेगी उसमें। जब आप उसको जो हीट दोगे, उसी हीट को हम अग्नि कहते हैं। ठीक है, हीट का दूसरा नाम अग्नि ही है। ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होता है, हमारा जल तत्व बनता है। इसी प्रकार आप थोड़ा विचार करेंगे, जब जल तत्व किसी चीज पर गिरता रहेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ हरे रंग का कोई चीज जो है वो बन जाती है। और जो हरे रंग की जो चीज बनती है उसी को हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। ठीक है, अब जल जहाँ पे इकट्ठा होता है वहां पे ही किसी न किसी चीज का निर्माण होता है। जल से जिस चीज का निर्माण होता है उसी तत्व को हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। ये सारा जो खेल है, पांचों तत्वों का खेल, गुरु से जानना है और सभी ज्ञान जान के इनको छोड़ना है, ना ही को इनको पकड़ना है। इनको पकड़ना नहीं है और इनको जान के हमें पीछे जाना है, यानी इस ज्ञान को उल्टा समझना है। देखिए, हमें नजर क्या आ रहा है, हमें हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, जो हमारा हार्ड मास हो गया ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जो हम आईने के पास जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या नजर आता है, अपना प्रतिबिंब जो हम हैं, ठीक है, वो नजर आता है। वो ज्यादातर किस चीज का बना होता है, मिट्टी तत्व का बना होता है। ठीक है, जब आप थोड़ा विचार करेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी नजर आ रहा है। अब थोड़ा पीछे जाना है। साहिब ने क्यों बोला है कि उल्ट समाना आप में प्रकट ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा पसंद। वो ऐसे ही साहिब ने नहीं बोल दिया। उल्टा समाने का अर्थ है आपको सारा खेल समेटना है, सारे तत्वों को समेटना है। और तत्वों को समेटना का अर्थ ये नहीं है कि सारे तत्वों को एक एक करके समेटना है। तत्वों को समेटने का अर्थ है इन सारे तत्वों का ज्ञान लेना है कि गुरुजी ये तत्व कैसे बने और हम इस सारे तत्वों को कैसे खत्म कर सकते हैं। खत्म करने का भी अर्थ ये नहीं है कि हम अपने शरीर को खत्म कर दें, हम रोटी ना खाएं, पानी ना पिए, कुछ भी ना करें। इसका अर्थ ये नहीं है। खत्म करने का अर्थ है जागृत हो जाएं और सारे खेल को समझ जाएं। जैसे हम सारे खेल को समझ जाएंगे तो हम ये इस तत्वों से न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आकाश तत्व नजर आता है और आकाश नहीं, अपना पृथ्वी तत्व नजर आता है। जब हम पृथ्वी से उल्टा जाएंगे तो फिर हमें जल मिलेगा, क्योंकि हमारे शरीर में 70% वाटर है। ठीक है, जब हम जल तत्व को देखेंगे उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें अग्नि मिलेगी, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें वायु मिलेगा, उससे आगे जाएंगे तो हमें आकाश तत्व मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तत्व आकाश तत्व है। उस पे आपको विचार करना है कि आकाश तत्व बना कैसे है, आकाश तत्व है क्या। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि जब आपको ये समझ में आ गया ना कि आकाश तत्व है क्या, शून्य को ही आकाश तत्व कहते हैं। अब शून्य का निर्वाण कैसे हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना विचार करना है। जैसे आप शून्य के निर्वाण को समझ गए, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आकाश तत्व है क्या, क्योंकि आकाश तत्व ही शून्य है। और शून्य का निर्माण हुआ कैसे है, शून्य है क्या। ठीक है, इतना कठिन नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जो है आप इसको आसानी से समझ जाओगे। लेकिन हर चीज़ें अगर मैं बता दूंगा कि तो आप किस चीज़ पे विचार करोगे। कुछ चीज़ों की आपको खोज करनी चाहिए और गुरुओं से पूछना चाहिए कि गुरुजी आप इस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान दें कि ये चीज़ क्या है। और इस पांचों तत्वों को जान के हम आगे उस नीत तत्व की खोज करेंगे, उस आत्म तत्व की खोज करेंगे। उस नीत तत्व यानी कि उस आत्म तत्व की खोज करेंगे और उस आत्म तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसी को हम तत्वदर्शी संत कहते हैं जो हमें ये सारा खेल बताए, ये सारा ज्ञान दे, ना कि जो हमें सिर्फ और सिर्फ मन माया तीन गुण पांच तत्व का ज्ञान तो दे लेकिन उसको सही से ना समझाए, हमें हमारे आधार से ना समझाए। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि संत और गुरु इस संसार में सिर्फ और सिर्फ वो है जो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ज्ञान दे। आपसे न्यारा जो भी आपको गुरु कोई भी ज्ञान दे रहा है वो सारे के सारे ज्ञान असत्य हैं। उस ज्ञान में कोई भी लाभ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सत्य मिलेगा, उस परमात्मा का अनुभव होगा, वो सिर्फ आपके ज्ञान से ही होगा। और आपका ज्ञान आपको जब ही समझ में आएगा जब आप तत्वों को सही से समझोगे और उस आत्म तत्व को सही से समझोगे। और
जो गुरु उस ज्ञान को जानता है उसी गुरु को ही हम सत्य गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। ठीक है। और साहिब की मैं आपको थोड़ी वाणी बताता हूँ। उस वाणी से भी साहिब क्या कह रहे हैं उसको भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा विचार करें। तो साहिब कहते हैं कि मन तो गुरु चरण में रहना, यानी साहिब कहते हैं कि गुरु के चरणों में रहना, ऐसे ही गुरु के चरणों में नहीं रहना, देखना, परख करना। ठीक है। जब तक आपको लगे कि ये गुरु मुझे सत्य का ज्ञान दे रहा है तो उसके चरणों में रहना। इसका अर्थ ये नहीं आप जो भी गुरु कर ले उसके चरणों में रह जाओ, ऐसे नहीं है। साहिब ने कहा जब तक गुरु मिले ना सांचा तब तक गुरु करो 10-5। जब तक आपको वो सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक आप 10-5 गुरु कर सकते हो। आगे साहब कह रहे हैं, साहिब आके कहते हैं कि उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। आप जब ही इस संसार से पार उतर सकते हो, जब ही उस सत्य को प्राप्त कर सकते हो, जब आपको पूरा गुरु मिलेगा, जब ही आप इस 5 तत्व के खेल को समझ सकते हो, तभी जब ही आप नी तत्व को समझ सकते हो, जब आपको पूरा गुरु मिलेगा और सच्चा सदगुरु मिलेगा। पीठ जगत को देना, फिर आप इस सारे जगत को पीठ देना, क्योंकि जो भी आपको भरमाएगा उस बातों को आपको नहीं सुनना है, किसी की बात को नहीं सुनना है, और सिर्फ और सच्चे सदगुरु जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपको लग रहा हो कि ये जो ज्ञान मुझे मिल रहा है, हाँ ये सत्य का ही है, ये जो अनुभूति बताई जा रही है ये अपना अनुभव है, और ये आपको भी फील होगा कि ये जो ज्ञान है ये सत्य का ही है। तो आगे कहते हैं 5 तत्व की बनी तेरी काया वही निगे कर लेना, यानी इसको निगे कर, इसको समझ, इसको जान। ये जो शरीर तेरा बना हुआ है ये 5 तत्व का बना हुआ है, और ऐसा गुरु कर जो हम तुम्हें इस 5 तत्व का ज्ञान दे और 5 तत्व को समझाए। आगे साहब कहते हैं कि 5 से कोई छठा बतावे वहां को गुरु कर लेना, यानी कि 5वें गुरु से अगर कोई छठा नहीं, 5 तत्वों से आगे कोई छठा तत्व बतावे, यानी वो जो नी तत्व का ज्ञान दे, उसी गुरु के शरण में लग और उसी को तुम गुरु करो, क्योंकि वो ही सच्चा सतगुरु है, वो ही सच्चा गुरु है, क्योंकि उसी ने ही अनुभव किया है, उसी ने ही जाना है कि ये जो 5 तत्व हैं ये असत्य हैं, और एक और तत्व है जिसे नी तत्व कहा जाता है, वो ही आत्म तत्व है, और उसको ही अनुभव करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।